Today we have amongst us Dipanshu Agarwal, All India rank 14, 92 marks in CMA and 78 in FMSM. So guys, first of all, lots and lots of wishes as well as many congratulations from everybody. And guys, first he'll speak from his side, whatever he wants to share. Then you can ask any questions if you want to. Hello everyone, thank you. So basically मैं believe करता हूँ कि consistency से अगर हम चलेंगे ना तो हमें एक स्ट्रेस भी नहीं होगा और सारा सिलेबस होता रहेगा. दो सिलेबस का एक बर्डन होता है, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंटली जो मेरे को आज कोचिंग में कराया तो उसको मैं घर पे जाके रिवाइज कर लूंगा ना, तो एक स्पैन के बाद हमें लगेगा ही नहीं कि हमने इतनी पढ़ाई कर ली है. और जब रिवीजन करते चलेंगे ना तो हम बुक्स के बस पेजेस फ्लिप कर रहे होंगे और हमें सब कुछ रिकॉल हो रहा होगा, क्योंकि सर एनिमेशन यूज करते हैं तो वो एनिमेशन ही क्लिक होती रहेगी कि ये था. मेरे को आज भी आता है प्रोसेस कॉस्टिंग में गाजर का हलवा बनाते हैं हम. अभी इन्होंने नहीं पढ़ा. हाँ, तो वो सब ना अपने आप ही क्लिक होता रहेगा, तो स्ट्रेस होगा ही नहीं बिल्कुल भी. और मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि हमारे ना एक्सक्यूजेस सुनने कोई भी नहीं बैठा. हमें अपने आप से डेडिकेशन लेके आनी पड़ेगी और हार्ड वर्क करना पड़ेगा. सो वर्क हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड. और रिटर्न प्लान्स बनाओ, वो बहुत हेल्पफुल है. मैं भी सिंगल ग्रुप के लिए एस्पायर था पहले, लेकिन मैं आशीष सर ने मेरे को मोटिवेट करा और मैं बोथ ग्रुप के लिए गया. सर ने मेरे को रिटर्न प्लान्स बना के दिए और मैं उसके हिसाब से चला और मेरे को बिल्कुल भी मतलब स्ट्रेस तब तो हुआ ही नहीं. एकदम काम माइंड से एक स्टेबिलिटी मेंटेन करके और रैंक आ गई. कोई ऐसा कुछ वो. This is amazing. So what was the learning? Consistency, number 1. Number 2, revise your classwork, do your homework. Number 3, believe in yourself. Don't underplay it. Don't think that you are not capable or you'll not be able to do big things. Try for it, aspire for it, work for it, and the results will follow. A small token of appreciation from our side. Congratulations. अभी मिलेंगे हम लोग इन शैतानों को भेजने के बाद. So next in line is Atul Srivastava. He has scored All India rank 29th, 91 in CMA and 71 in FMSM. Many congratulations. God bless you, God bless you. Mic on है? So share your experience. Please everybody listen to him. Hello everyone. मेरा तो यही कहना है, क्लासेस ध्यान से करनी चाहिए. सबसे पहले क्लासेस में जो समझाया जा रहा है वो ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि एक बार आप जब रिवीजन करने बैठोगे तो आपको घंटा कुछ याद आएगा अगर आपने क्लासेस ध्यान से सुना. माइक थोड़ा सा पास कर लो. तो क्लासेस में ध्यान से बैठना ज़रूरी है. वो समझ आता है, नीचे चैटिंग चलती रहती है, पर फिर भी मतलब क्लासेस में जो भी सर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जैसे एक आलू का पराठा वाला आपने बताया था, अभी नहीं हुआ. मटेरियल कॉस्टिंग, शायद मटेरियल कॉस्टिंग में आटे का टब बताया था चंदू चाचा. हाँ, वो वाला. तो क्लासेस में जो सर ने पढ़ाया पहले वो ध्यान से सुनना, फिर घर पे उसको जाके रिवाइज करना, क्योंकि आपके दिमाग में वो क्लिक हो जाता है. तो फिर मतलब जो क्लासेस में पढ़ाया उसको घर पे जाके रिवाइज करो. और एक बार जब आपकी क्लासेस ओवर हो जाती है फिर आपके पास एक क्लियर स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए कि आपको अगले 2.5 महीने में 2 महीने में करना क्या है. वो सर रिटन प्लान्स मेरे को भी दिए थे, तो आई हैड टेकन गाइडेंस फ्रॉम कागरा सर ओनली. तो फिर वही प्लान के हिसाब से चलना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना यार. ये नहीं कि एक दिन 10 घंटा, एक दिन 4 घंटा, एवरेज करके मतलब डेली पढ़ना है. और रैंक इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क. सो दैट्स फ्रॉम माई साइड. So attend your classes sincerely, honestly, revise your classwork, do your homework, stay consistent, and जो भी क्लास में चल रहा है आजू बाजू और फोन थोड़ा सा सेकेंडरी रखना. And rank is a byproduct. Now we have with us Aditya Sidana, who has scored 90 in CMA in this attempt. मेरी तो बस ये एडवाइस रहेगी कि तुम सब कंसिस्टेंट रहो, सब पढ़ते रहो. जो भी सर पढ़ाते हैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं यार. मतलब जो एनिमेशंस वगैरह सर अपने यूज़ करते हैं
वो मेरे को काफ़ी हेल्पफुल लगे रिमेंबर करने में कॉन्सेप्ट। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सब जो वो होमवर्क दे रहे हैं वो करते रहो एंड स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू सर। थैंक यू। क्वेश्चन है, आप पूछो ना। सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हैंडल किया? तो सोशल मीडिया का बहुत इजी तरीका है यार, मतलब लिमिट में चलाओ। चला भी रहे हो तो तुम ज़्यादातर उन पेजेस को फॉलो करो जैसे थोड़े एजुकेशन मिले। रील्स थोड़े कम चलाओ, ये नहीं कह रहा बिल्कुल मत चलाओ, थोड़ी बहुत तो मैंने भी चलाई थी, बट सही है। Congratulations. So now we have amongst us Hitesh Bansal. He has got 86 in CMA and 17 FMSM. Congratulations, God bless you. So honestly speaking, I was expecting a rank from him. He had that potential. Marks ठीक ठाक हैं, 86 and 70 is a reasonable score. इस बार actually ranks को उन्होंने काफी ज्यादा ऊपर की तरफ पुश किया है and good enough. Yes, Hitesh. So hi everyone. हाय। तो मैं सबसे पहले तो यही जैसे सबने बोला कंसिस्टेंसी वो ज़्यादा हो रहा था, वही कह रहा हूँ कंसिस्टेंट होना चाहिए। सर हर क्लास के लास्ट में बोलते हैं रिवाइज योर क्लास वर्क एंड डू योर होमवर्क, बस वही करते रहो। आई होप ज़्यादा कर पाता, बट हाँ मैं तुम्हें यही करूँगा कि बाद में मेरे जैसे वो मत रखना कि आई होप ज़्यादा कर पाता या फिर कोई भी एक्सक्यूज़ वगैरह रखना। मेरे को एक दो एक्सक्यूजेस हैं खुद से कि काश मैंने ये करा होता काश, तो वो तुम मत रखना, अभी से कर लो एंड सारा फोकस उस पे करो। बाकी सब कुछ जो भी तुम सोच रहे हो वगैरह वो सब कुछ साइड में रख दो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से यही है। मैंने कुछ गलतियां करी हैं, तुम वो मत करना बस। Next we have Anshika Jindal. She has got CMA 85 and FMSM 83 marks. Many congratulations. God bless you. God bless you. Please quiet. Now, so शांत हो जाओ. Again, I'll say I was honestly expecting a rank from her. Didn't come. It's okay. She has got in दोनों subjects में above average marks है 85 and 83 total। भाई अगर देखें तो 168 रैंक होल्डर्स के भी ऐसे ही 170 के आसपास हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स के मिला के जनरली। तो she has scored well in these subjects, little less than expected and but still overall score क्या था? 453। तो out of 600 453। पास्ट में तो इतने में रैंक आ जाती थी, बट इस बार बट ऑब्वियसली बात है सभी का 30 मार्क्स का एमसीक्यू एंड सो ऑन। सो हाउ टू मैनेज बोथ द ग्रुप्स एंड एनीथिंग एल्स अंशिका यू वांट टू शेयर? सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी अपना फोन छोड़ दो। फोन छोड़ दो, स्मार्टफोन इज मेकिंग यू डम्ब। लेक्चर तो लैपटॉप पे भी चल जाएंगे, तो जरूरी थोड़ी है। क्योंकि मैंने भी अपना फ़ोन फरवरी में छोड़ दिया था, मेरा अटेम्प्ट मई में था, तो फरवरी में से आई स्विच ऑफ माई फ़ोन, तो ऑटोमेटिकली सारा सोशल मीडिया वगैरह अपने आप ही बंद हो गया था। तो मेरी मेन एडवाइस तो ये होगी कि अपना फ़ोन आप छोड़ दो एंड अपने दोस्तों से भी बात करना बंद कर दो अटेम्प्ट से पहले। देखो ऐसा है तुम्हारे लिए, जो लोग सक्सेसफुल हैं शी हैज स्कोर्ड 75% से ज्यादा। देखो बड़ी सिंपल सी बात, यू हैव टू लिसन टू हर and you follow what you want to. Bhai, everybody is talking about consistency. She did not want to repeat the same things. She has been consistent, I know that. She has been consistent. But she said something new, that is phones आप लोग को छोड़ देने। अभी सच बात बोलेंगे, क्लास के एंड पे अभी आपका एक दोस्त आया था, इन्होंने ये पॉइंट रेज किया है और
उसने आते ही यही बोला था, सर सब पढ़ाई एक्सेट्रा सब कुछ सही चल रहा है, बट फोन और सोशल मीडिया ने दिमाग खराब कर रखा है, बहुत टाइम खा जाता है। अभी जस्ट उसको सजेशन दिया था कि भाई एक काम कर, नॉर्मल वाला फोन ले ले, 500 रुपए वाला कीपैड वाला, क्योंकि घर पे बस कनेक्ट करने के लिए है कि हाँ भाई बच्चा जो है कनेक्शन में, रेस्ट छोड़ दो उसको। एनीथिंग एल्स अंशिका? आप लोग पूछ रहे थे कि मैंने अपना ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बैलेंस कैसे करा। सो आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रेगुलर कॉलेज। सो कभी भी बैलेंस करने की मुझे प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मेरे पास टाइम ही लिमिटेड होता था। लाइक रोज़ 4-5 आवर्स, मेरे पास इससे ज़्यादा टाइम होता ही नहीं था एग्ज़ाम से 2 या 3 मंथ्स पहले तक। सो आई ओनली हैड लिटिल टाइम विद मी। सो मैं प्लान अपना उसी हिसाब से करती थी कि मुझे आज ये क्वेश्चंस करने हैं, ये वाला चैप्टर पढ़ना है, तो उसकी वजह से मेरे को कंसिस्टेंसी में, डिसिप्लिन में कभी दिक्कत ही नहीं आई। एंड आप लोग में से बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल बहुत होंगे, तो आप 1-2 महीने पहले भगवान जी को प्रे करना शुरू कर दोगे कि अब बस अभी पास करवा दो, अगली बार से पढ़ाई करेंगे। फाउंडेशन ने यही बोला था, शाबाश। सो उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, अपने मम्मी पापा की थोड़ी सेवा कर लोगे, उससे ही बहुत कुछ हो जाएगा तुम लोग। Anybody wants to ask anything? Nothing? आप ये अभी जैसे पहले वाला भाई भी आया था, वो कह रहा था रिटर्न प्लान्स बनाना है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है आप नहीं बनाए होंगे प्लान्स वगैरह। ऐसा भी बहुत बार होता होगा प्लान्स सब कंप्लीट भी नहीं होते होंगे, फिर आप उसको कैसे हैंडल किया करते थे? मैं एक्चुअली अपनी डेली टू डू लिस्ट बनाती थी, एंड लाइक आई सेड आई हैड ओनली 4-5 आवर्स विद मी। सो मैं कभी भी इतना कुछ अपने टास्क में नहीं डालती थी कि आज 2 चैप्टर लॉ के करने हैं, 3 चैप्टर CMA में करने हैं, नेवर। हमेशा लाइक कोर्स में काफ़ी क्वेश्चंस होते थे, सो फिर लाइक 10 आज करने हैं और सारे रिटन में करो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आप सब कुछ रिटन में कभी नहीं कर सकते, तो अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क क्वेश्चन जैसे सर बताते हैं, वो आप रिटन में एक बार प्रैक्टिस कर लिए एंड दैट्स इनफ। एंड रिटन प्रैक्टिस एक्चुअली आप बाद में ही कर पाओगे, अभी क्लासेस के साथ इट्स नॉट वेरी पॉसिबल। तो आप डेली टू डू लिस्ट भी बनाइए, एंड उतना ही बनाइए जितना आपको पता है कि आप इतना ही कर पाएंगे आज। उसकी वजह से आपको फिर रिग्रेट भी नहीं होगा कि वो मैंने आज इतना करा ही नहीं, ये काम करा ही नहीं, उससे आपको रिग्रेट भी नहीं होगा। आप उतना ही काम रखिए जितना आप कर सकते। और क्लासेस के साथ तो सिर्फ होमवर्क, क्लास वर्क रिवाइज करना, होमवर्क करना, एट द मोस्ट टेस्ट देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। और इवन टेस्ट भी मैंने बोला है फर्स्ट रिवीजन के बाद भी दे सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन टेस्ट देना है, ये बहुत जरूरी है। कई बच्चे ये भी गलती करते हैं कि टेस्ट नहीं देते हैं, देना है उसको, जितने मार्क्स आते हैं डजंट मैटर, इट्स इंपॉर्टेंट टू गिव। एनीथिंग एल्स? आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब कभी अभी बहुत ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ मैं, सिंगल ही दे दूँ, 2 हो नहीं सकता मेरे से? बिकॉज ऐसे बहुत सारे बच्चे जैसे मेरे से भी पूछ रहे थे, मेरा भी एक कॉमन डाउट है कि मतलब अभी ग्रुप 1 पढ़ लिया, ग्रुप 1 में कॉन्फिडेंस आ गया, फिर हम ग्रुप 2 की कोचिंग स्टार्ट कर दी, ग्रुप 1 का पीछे छूटता गया, देन ग्रुप 1 में कॉन्फिडेंस भी लूज होता गया, एक बैक ऑफ द माइंड एक बैठ जाते हैं ना फॉल्स कि मतलब नहीं हो पाएगा हमसे। आपने उसको कैसे हैंडल किया था फिर? सो फाउंडेशन से ही मेरे को यही था कि इंटर में आ गए, एक ही ग्रुप के लिए प्रिपेयर करना है, बिकॉज आई यूज्ड टू थिंक कि मेरे अंदर पोटेंशियल ही नहीं है बोथ ग्रुप्स करने का, रिजल्ट इतना कम आता है, मैं कैसे करूँगी बोथ ग्रुप्स। सो उसके लिए मैंने सर से ये एडवाइस ली थी कि सर प्लीज़ आप गाइड करिए कि मैं बोथ ग्रुप दूँ या सिंगल ग्रुप दूँ। सो सर ने भी यही कहा था, पहले आप सिंगल ग्रुप की कोचिंग करिए, अपनी परफॉर्मेंस खुद ऑब्जर्व करिए कि आपको क्या लगता है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप बोथ ग्रुप्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आपको ऑनेस्टली लगता है कि आपके अंदर वो थोड़ा सा भी पोटेंशियल है या फिर डेडिकेशन है कि आप बोथ ग्रुप्स का प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, तो फिर आप ज़रूर अटेम्प्ट करिए बोथ ग्रुप्स का, वरना सिंगल ग्रुप भी देंगे तो फिर दैट्स ऑल्सो फाइन। थैंक यू। सो पर्सन टू पर्सन अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली चीज़ है, जैसा इन्होंने बताया शुरू में, she was also having a little lack of confidence, but ultimately she started preparing, and along with Kakka, along with regular college, that is more tough. वहां पे डेली बेसिस पे आप 5-6 घंटे से ज्यादा निकाल नहीं सकते, और वो 5-6 घंटे जब आप दे रहे होते हो along with your college,
It's so taxing कि यार बाकी लोग दिन भर पढ़ रहे हैं और हम इतना कम पढ़ रहे हैं. That creates a stress, but she had this thing कि भाई मुझे देने हैं, दोनों देने हैं. थोड़ा सा yes, little suggestion था, guidance थी, but she took her call herself, and it is very very important for you to take your call yourself. That's it. ठीक है जी. Thank you Anshika. Rishabh Jindal, he has scored 78 in CMA. God bless you, Rishabh. God bless you. तो यार देखो, मैनेज करने की बात मैं बोलूँ ना तो मैं बता रहा हूँ, इतना आसान है ना आप मैनेज करना. 6 सब्जेक्ट्स को मैनेज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है एक टाइम पे. मैंने 6 सब्जेक्ट सीए के और 6 सब्जेक्ट अपने रेगुलर कॉलेज के, जो बिल्कुल सिमिलर नहीं थे, मैनेज किए हैं. तो मैं बता रहा हूँ बहुत आसान होता है. मेरा कॉलेज सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है, शाम 4 बजे तक चलता है. उसके बाद आप सोचो मैं कितना मुश्किल होता होगा. सोना भी है, खाना भी है, हॉस्टल में भी रहना है, तो घर वालों से भी दूर हो आप, तो कितना मुश्किल होगा मैनेज करना. बट मैं बता रहा हूँ, पढ़ने से आसान कोई काम नहीं है. मैं 1 महीने से आर्टिकलशिप पे जा रहा हूँ अपने पापा के साथ, और इतना मेहनत करवाते हैं. वो गधा मजदूरी है लिटरली. वो पापा की फर्म इतनी मेहनत करवाते हैं, तो पढ़ना मुझे उससे बहुत आसान लगता है. तो बस प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सर ने जैसे बताया, प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बोलूँ सच में तो मैंने टेस्ट नहीं दिए थे, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी, इस वजह से मेरी रैंक रह गई. और मैं सॉरी बोलता हूँ सर को. और सर फाइनल में पक्का रैंक लाऊंगा, ये गारंटी दे रहा हूँ आज ही आपको. और अपने आप में बिलीव रखना. मैं बिलीव नहीं करता था, मैंने हमेशा ये सोचा था पास हो जाऊं बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आज सोच रहा हूँ काश रैंक के लिए एम करता तो शायद आ भी जाती. चांसेस थे 450 मार्क्स के बाद रैंक आना वॉज पॉसिबल, बट रह गया. पर वो इसी वजह से रह गया क्योंकि मेरी गलतियां थी कुछ. अब वो गलतियां आप नहीं दोहराओ तो दैट इज बेस्ट. और रिवीजन एटलीस्ट ट्राई करो 2 से 3 महीने पहले स्टार्ट कर लो. मैंने अपनी रिवीजन मार्च से स्टार्ट करी थी. अगर आप जल्दी शुरू कर लेता मैं, तो मेरी रैंक जरूर आती. तो कीप दैट 3 month पीरियड फॉर रिवीजन, और आप पक्का क्लियर करोगे, ये मेरी गारंटी है. ठीक है भाई. So guys, तू भी आ जियो. देखो ऐसा है, अब जैसे जो लोग भी अभी यहाँ बोथ ग्रुप्स दे के आए हैं, उनसे भी फाइनल का भी मैं डिस्कशन करूंगा कि फाइनल का भी की यही है कंसिस्टेंसी. अभी 2-3 महीने तो आराम से चलो, फिर 2-3 months डाउन द लाइन देयर इज अ प्लान फॉर दैट आल्सो, क्योंकि 2 years की आर्टिकलशिप है, उसके बाद 6 months के गैप पे फाइनल का पेपर है. अगर आप साथ के साथ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एकदम एंड में जाके पढ़ेंगे, तो रैंक क्या पास होना भी मुश्किल होता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे कंसिस्टेंट अलॉन्ग विद आर्टिकलशिप. भाई ने बोला गधा मजदूरी है, लेकिन गधा मजदूरी जो कह रहे हैं उसके साथ साथ भी आपको वहां पे टाइम चुराना पड़ेगा. थोड़ा अभी नहीं, इमीडिएट नहीं, शुरू में जाते ही नहीं, बीच में वहीं पे टाइम निकालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा वहां पे भी और घर पे भी. गुड, प्लीज. सो वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू एंड वेरी हैप्पी ऋषभ. एंड किसी ने कुछ सवाल पूछना तो नहीं है? भाई ने शुरुआत ऐसे की थी, मुझे लग रहा था यहाँ पे सवालों का अंबार आ जाएगा. सो अक्षित. हेलो एवरीवन. मैं तो सर से पहली बार मिल रहा हूँ, मेरी तो जीडी थी. इतने चेहरे तो बहुत महीने हो गए देखे हुए. 6 महीने से घर पे लॉक, कुछ भी नहीं. मेरी तो ये एडवाइस रहेगी कि सर की बुक को चाट लो. मैंने तो 2 बार सर की बुक को फुल किया है, और पेपर का लेवल ऐसे था तो सर की बुक का लेवल ये था, मतलब बुक का लेवल ये था तो पेपर का लेवल ये था. मतलब पेपर देख के मजा आ गया था सीएमए का, सही में कह रहा हूँ मैं. सो प्लीज रिवाइज योर क्लास वर्क, डू योर होमवर्क, बुक पे विश्वास रखो, पढ़ाई करो. पॉजिटिवली रिवाइज योर क्लास वर्क, डू योर होमवर्क. गुड. एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू आस्क? नहीं. गुड. You have something to ask? हाँ, 1 minute दो फिर. Now we have amongst us Komal Tiwari. She has scored 75 in CMA. Congratulations.
cleared my paper in both groups in May 2024. I have got both groups cleared in May 24. थोड़ा सा माइक पास कर लो बस. हाँ, तो जैसे कि सबने बताया कि कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और जैसे कि 12-13 आवर्स स्टडी करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 2-3 अटेम्प्ट लगा दिए हैं लेकिन अभी तक उनका हुआ नहीं है, क्योंकि वो पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं. 12-13 आवर्स बहुत ज़्यादा अच्छे से, उनके रिविजन्स भी बहुत सारे हो गए हैं, पर उनका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि उन्हें क्लियरिटी ही नहीं है. वो दोबारा सर की क्लासेस लेंगे और दोबारा सारी क्लासेस करेंगे उसके बाद. और मॉक टेस्ट पेपर, जैसे कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सर के होमवर्क्स भी करते हैं, पर वो मॉक टेस्ट पेपर साथ साथ नहीं करते हैं. वो सोचते हैं कि जब पेपर आएगा तब कर लेंगे एक ही साथ, जो जितने भी आए हैं मॉक टेस्ट पेपर, बट ऐसा नहीं होता है. उस टाइम पे कुछ इतना टाइम नहीं होता है कि आप सब कर पाओ. तो साथ साथ ही आप अपने मॉक टेस्ट पेपर वगैरह अगर आ गए हैं तो उनको करते जाओ. और क्वेश्चन पेपर्स भी जो हैं प्रीवियस ईयर, उन्हें भी आप साथ साथ हर चैप्टर के साथ उनके क्वेश्चंस देखते जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है. और लास्ट में जो इस अटेम्प्ट के जितने भी क्वेश्चन पेपर वगैरह आए हैं आप उससे चेक कर लो, और होमवर्क वगैरह तो करना ही है. तो बस. So guys, listen, conceptual clarity. Yes. And then giving the test. This is very, very important. So please everybody focus on this. Anybody wants to ask anything? No, good. अभी सबसे पर्सनली अगर आपने मिलना है तो बस we are almost done. Congratulations. Oops. Congratulations. Thank you. So, Lakshya Gupta, he scored 74 in CMA. And तुम वहां से आ रहे हो अभी? नहीं, इंटरव्यू देके आ रहे हैं भाई. So, hello everyone. तो जैसे सब ने बताया, कंसिस्टेंसी तो मस्ट है ही सबके लिए. तो जैसे क्लास जब ओवर होती है तो जैसे सर होमवर्क देते हैं वो तो मैं उसी दिन जाके कर लेता था खत्म. कि मेरा आधा होमवर्क मेट्रो में भी हो जाता था, मैं मेट्रो में बैठ के पढ़ता ही था. तो ये होता है कि जितना सर ने होमवर्क दिया सेम डे करो, रिवीजन करो, टेस्ट करो, तो उससे तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो रहे हैं, तुम्हें बिल्कुल डाउट नहीं आएगा अपने ऊपर. तो सबसे बड़ी बात, जैसे कईयों ने बोला यहाँ पे सोशल मीडिया बंद कर दो, मैंने तो कुछ भी बंद नहीं करा था. इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक सब चल रहा था मेरा. बस तुम्हें तो यही एग्जाम्पल चाहिए था. बोथ ग्रुप्स निकाल गया भाई, मार्क्स भी अच्छे आ गए, पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया और सोशल मीडिया भी चलता रहा. भाई अपने ऊपर होता है, अपने ऊपर होता है कि हम कैसे मैनेज करें टाइम को. लाइक मैं रील्स देखता था, बट ऐसे नहीं कि देख रहा हूँ तो 2-3 घंटा देखता ही जा रहा हूँ. जैसे पढ़ाई के बाद ऐसे होता है कि 5-10 मिनट थोड़ा देख ले, बट कंट्रोल होना चाहिए अपने ऊपर. तो मैं तो मजे मजे में पढ़ाई करी है भाई. तो रैंक नहीं आई ऑब्वियसली, वो उसी की वजह से है. थोड़ा सीरियस होता तो शायद रैंक भी आ जाती, बट फाइनल में अब सर ट्राई करेंगे. सो प्लीज अगर सोशल मीडिया भी यूज करना है उसमें अलार्म लगा के 10 मिनट का, 10 मिनट बाद फिर छोड़ देना. तुम्हारे से सेल्फ कंट्रोल, तुम्हारे 10 मिनट जो है ना वो कब 10 घंटे चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा. बस सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए भाई. अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो बंद कर दो, फिर नहीं हो सकता कुछ. तुम्हें पता है लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से जो ऑनलाइन हर इंसान इंडिया में ऑन एन एवरेज एक इंसान एक दिन में 5.5 घंटे फोन पे स्क्रॉलिंग कर रहा है. 5.5 घंटे एवरेज. एक बंदा, चाहे वो नेटफ्लिक्स चलाओ, चाहे यूट्यूब चलाओ, चाहे इंस्टा, चाहे स्नैपचैट, कुछ भी चलाओ, टोटल मिला के 5.5 घंटे का एवरेज. ये अभी न्यूज में आया हुआ था कि उन्होंने सर्वे के थ्रू, एंड इट वाज लाइक वाओ. एंड दिस इज नॉट द डेटा फ्रॉम द कंज्यूमर्स, दिस इज डेटा फ्रॉम द टेलीकॉम कंपनीज, जो कि ये टेलीफोन आपको राइड्स दे रहे हैं और एटसेट्रा. जो ये स्क्रॉलिंग टाइम आपका नहीं पता चलता क्या? उन्हें सबको पता है क्या देख रहे हो और कब देख रहे हो.
So we have Megha Mongia amongst us. She has scored 80 marks in CMA. Control, please listen to her. Hello everyone. थोड़ा सा इधर आ जाओ. तो पहले कोई एडवाइस से पहले सर को बहुत ज़्यादा थैंक यू. Thank you. Sir, this is you might not remember, but this is the second time I'm meeting you. एक बार ही मैं फाउंडेशन में आपसे मिलने आई थी फ्रेंड्स के साथ, और तब मैंने अपना फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना था. तो तब मेरा तब से ही डिसाइडेड था कि मुझे इंटर में कॉस्ट आपसे लेना है, क्योंकि मेरा पूरा फ्रेंड्स ग्रुप आपसे लिया था कॉस्ट. तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 1 जनवरी 23, और मैंने फर्स्ट क्लास सर की ली थी सबसे पहले. बहुत अच्छी क्लासेस थी. मैंने रेगुलरली होमवर्क टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार इरेगुलरिटीज़ थी ऑफ कोर्स, बट मुझे बाद में बस ये रियलाइज़ हुआ कि अगर आपका एक रूटीन है, आप सेम टाइम पे सोते हो और सेम टाइम पे उठते हो, तो रेस्ट आपका मैनेज हो जाता है. एंड ऑफ कोर्स आपको बहुत क्लियर रहना पड़ता है कि क्या चाहिए. लाइक एवरी डे जब आप स्टार्ट करते हो, तो आज भी मेरे पास वो डायरी है जब सर ने लिखाया था कि एक होता है डिज़ायर और एक होता है डिज़र्व. तो हम सब डिज़ायर करते हैं. आज जहाँ पे मैंने पेपर क्लियर किया है, आप सब चाहेंगे कि आप सब क्लियर करें. दैट इज़ आवर डिज़ायर. बट उसको डिज़र्व करने के लिए एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, जो सर बहुत अच्छे से समझाते हैं. तो इफ़ यू डू दैट, यू विल डेफिनेटली रीच वेयर यू वांट टू रीच. थैंक यू. Next we have Vatsal Jain. He has scored 72 marks in CMA. Congratulations. God bless you, Vatsal. God bless you. आप डेली सोच रहे हो 18 घंटे पढ़ने की, 15 घंटे पढ़ने की, और 5 घंटे 10 घंटे में उठ गए तो कुछ फायदा नहीं है. तो भाई एक रखो कि हाँ, जैसे कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है एक फाइनेंस में, वो इफेक्ट रखो अपने ऊपर कि हाँ मैं डेली कुछ करूंगा और वो बेटर करूंगा अगले दिन से. तो और बाकी सर को ब्लाइंडली फॉलो करो, क्योंकि जो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो तीसरे चौथे दिन फेल हो जाती है, फिर उसकी ही स्ट्रैटेजी बनती रहती है. तो मैंने तो सर को पर्सनली फ़ोन करके स्ट्रैटेजी से बनवाई थी. सर ने जो दी उसे ब्लाइंडली फॉलो किया, एंड एट द एंड ऑफ डे मतलब आई एम हैप्पी. Mike. Have amongst us Kapish Jain, AFM, right? AFM, CA final AFM, 82 marks. God bless you. दोनों ग्रुप क्लियर? CA Kapish Jain. Basically, this was my 8th attempt, and I am meeting sir after almost 8 years. I took his IPCC batch in back in 2016. I used to travel to Welcome when sir has almost all about I guess 2000 students batch, so 1000 students I guess. So let everybody guess what number was. ठीक है. So जो अभी डिस्कस हो रहा था आलू का पराठा और ये, आई स्टिल रिमेम्बर इन दैट थिंग इन सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि हमारे टाइम भी 2016-17 बैच में सर यही एग्जांपल्स और यही सब वो आपके साथ रहेंगे हमेशा. एंड कमिंग टू द फाइनल, आई टुक हिज पेन ड्राइव क्लासेस इन 2019 and cleared my CA first group this time, May 24. So I qualified this time, and thank you sir, thanks a lot. And so finally देखो ऐसा है, it may have taken him long, but ultimately CA is a CA. 2 years down the line, now how he devotes his work and how he portrays himself will ultimately decide कि attempt सच्चाई में कोई कुछ काउंट नहीं करते. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा. द CA शो करके हमारा जो YouTube पे एक शो है, उसको जरूर देखना. उसमें एक सीरीज में हमारे पास एक भाई आया था, सरदार जी पाजी. उसने he shared that he cleared his CA in 9 years.
he had some problems, family problems, whatever. After 9 years, now he is practicing. At that point of time, he was earning, now it's been some time, qualify hote hi, he got a job of 18 lakh. He gave up that job, started to practice, और कहते 6 महीने में 25 लाख रुपए सर इतना तो मैंने बना लिया 6 महीने में. So it all depends how much you believe in yourself. He said, sir, ठीक है, result time लग गया, but it does not define me. I'm a chartered accountant now. मैं क्लाइंट को अच्छी सर्विस दूंगा, क्लाइंट मेरे ऊपर विश्वास रखेगा, मैं उसको सही एडवाइस दूंगा, और सिंपल सी बात है, जब एडवाइस दूंगा सामने वाले के पैसे बचाऊंगा, सामने वाले को अच्छी सर्विस दूंगा, तो आई कैन चार्ज द मनी. तो क्रिएट वैल्यू and then charge a price, obviously. So many congratulations once again. I want to add. So I cleared my IPCC Group 1 at 206 marks, and that time it was cost and FM, and I scored 70 marks that time in cost FM, and overall score was my 205. In other subjects, almost 40s, in line 40s, and this time also I scored 82 marks in AFM. So thanks a lot, sir. This is you have contributed it in all, and thank you so much. So इस बार score in group 1 कितना था वैसे? Total 150 जैसे passing चाहिए होता है? 172 and 82, right? Great. And I attempted only 88 marks. Wow. What's up? Yugank. We have Yugank Dhawan. He scored 70 in CMA. Congratulations, God bless you. Hello everyone. मतलब जब मैंने अपना CA फाउंडेशन क्लियर किया था, तो बिफोर रिजल्ट्स ही मैं सर के पास आया था फर्स्ट इनिशियल गाइडेंस लेने के लिए कि क्या हम पहले स्टार्ट कर सकते हैं, कैन वी स्टार्ट अर्ली. तो सर ने तभी गाइड किया था कि बोथ ग्रुप्स ट्राई कर सकते हो. तभी पूरे सर ने प्रॉपर पर्सनलाइज गाइडेंस दी थी पूरी सिचुएशन समझ के, और फिर सर ने कहा था कि आप डिफर भी कर सकते हो. सारा समझाया था क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, कैसे करना है, क्या क्या रूल्स हैं. लेकिन जो भी हमने क्लास में 1 महीने में मैंने सीखा, सर से सीखा, बेसिकली जो सर जब तुम सबको गाइड कर रहे हैं, आप सब ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि सर सिर्फ अपने सब्जेक्ट तक एक लिमिटेड गाइडेंस नहीं देते, वो आपको एक ओवरऑल बताते हैं कि कैसे हर सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है, कैसे पूरा, ताकि आप एक अटेम्प्ट में क्लियर कर सको, प्रॉपर एक गाइडेंस देते हैं. तो वही सब चीज़ें थी. आप सर ने आपको काफ़ी सारी चीज़ें और भी सिखाई होंगी. आप बीच में ज़रूर कुछ जोक्स को पकड़ लेते हो कि बस उस चीज़ में डिस्ट्रैक्ट मत होना.